हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो आप लोग को यूपी एपीओ के जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशंस होता है उसमें पुलिस एक्ट 1861 और यूपी पुलिस रेगुलेशन से जुड़े हुए सब्जेक्ट पर आपको दिया जा रहा है। और आपको ये बताया जा रहा है कि जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है उसमें पुलिस एक्ट 1861 और यूपी पुलिस रेगुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें आप लोग को 15 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आप लोग को प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस में आते हैं। और इसके साथ-साथ ये एक क्वेश्चन इससे जो है मेंस में आता है। इसलिए इस एक्ट को हमको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डीप में पढ़ना है। और ये चूँकि ऐसा एक्ट है जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी के लॉ के सिलेबस में नहीं होता है। चाहे आप बीए एलएलबी करते हो, चाहे आप क्या नाम है 3 इयर्स का एलएलबी करते हो, किसी भी लॉ के ग्रेजुएशन के सिलेबस में या एलएलएम के सिलेबस में पुलिस एक्ट का कोई भी पेपर नहीं होता है। लेकिन ये यूपी के पुलिस रेगुलेशन में पूछा जाता है और इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसके लिए हम आप लोग को एक वीडियो ऑलरेडी दे चुके हैं। वो दे चुके हैं पुलिस एक्ट 1861 पे, कि पुलिस एक्ट जो 1861 है उसमें कौन-कौन से सेक्शन आपको पढ़नी है, किस तरह पढ़नी है, कैसे उसको आपको सॉल्व करना है। ये ऑलरेडी वो वीडियो आज से 4-5 दिन पहले आप लोग को जा चुका है। जिन लोगों को नहीं मिला है, नहीं देख पाए हैं, वो परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब के चैनल पर जाकर उसको सर्च करके उसको देख लेंगे। आज का जो वीडियो है यो यूपी पुलिस रेगुलेशन पर है। यूपी पुलिस रेगुलेशन पर आज का जो वीडियो आप लोग के लिए जा रहा है, इसमें आपको ये बताया जाएगा कि यूपी पुलिस रेगुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, कितने इसमें जो है पैराग्राफ्स हैं, कितने इसमें चैप्टर्स हैं, कितने इसमें पार्ट्स हैं। देखो, इसके अंदर जो बात कही गई है वो न उसको धारा नहीं बोलते, उसको अनुच्छेद नहीं बोलते, उसको हम लोग बोलते हैं पैराग्राफ। और इसके साथ-साथ यूपी के एपीओ में पुलिस रेगुलेशन से कैसे-कैसे क्वेश्चन आए हैं एमसीक्यू, ये भी इस वीडियो में आप लोग को सॉल्व कराया जाएगा। तो एमसीक्यू भी आप सॉल्व करेंगे, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को भी पढ़ेंगे, इसके फीचर्स को भी पढ़ेंगे। इसके बाद आपका यूपी का जो पुलिस रेगुलेशन है, वो काफ़ी हद तक आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आज अपने मिशन की ओर आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि क्या-क्या हम लोग को पढ़ना है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर चैनल एक ऐसा चैनल है जो फुली आप लोग के लिए डिवोटेड है। एक बार अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो जो भी नया वीडियो बनेगा वो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर का ऐसा वीडियो बन चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो का आप पूरा फ़ायदा लें। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो यूपी का पुलिस रेगुलेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यूपी के एपीओ के एग्जामिनेशंस में। ये जो हम लोग का यूपी पुलिस रेगुलेशन है, इसमें 554 554 पैराग्राफ्स है। हमने आपको शुरू में बताया है कि इसमें कोई धारा या अनुच्छेद नहीं होता, पैराग्राफ होता है। तो टोटल पैराग्राफ कितने 554। कितने टोटल चैप्टर्स, ये जो रेगुलेशन है इसमें 37 चैप्टर्स हैं। और इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और इसका जो विस्तार है ये पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो 75 ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं, वहाँ पर इसका विस्तार है। ये तो इसके हो गए फीचर्स। अब डियर स्टूडेंट, जो 37 चैप्टर्स हैं, उसमें हमने आप लोग के लिए जो वर्ष 2002 से लेकर वर्ष 2022 तक एपीओ के प्रीलिम्स के एग्ज़ामिनेशंस हुए, उसके पेपर्स को आप लोगों के लिए हमने देखा। देखने के बाद हमने ये सेलेक्ट किया कि कौन-कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनसे कि प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, टोटल चैप्टर तो इस एक्ट में हैं 37। हमने आप लोग के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए इसमें से 27 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को सेलेक्ट किया है। यानी 37 अध्याय में से आपको 10 अध्याय हमने छुड़वाया है और 27 अध्याय को आपको ज़रूर पढ़ना है। तो देखिए, 27 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, इसको नहीं छोड़ना है। ये पहले ध्यान समझिए, 27 मोस्ट इम्पोर्टेंट को नहीं छोड़ना है। इसके बाद जो 10 चैप्टर हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपको समय मिलता है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप उसको भी रीड कर लेना। लेकिन हमारा ये कहना है, इनको नहीं छोड़ना है 27 को, राइट? अब आइए वो चैप्टर कौन-कौन से एक-एक करके हम बोलते हैं, आप लोग इसको नोट करते जाएँगे। और अगर इन 27 चैप्टर्स को आप कंप्लीट करते हैं तो आपका प्रीलिम्स के एग्ज़ामिनेशंस में आपको इसमें बहुत मदद मिलेगी। चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10
11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 एंड 37। 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। ये आप लोग के लिए 27 चैप्टर सेलेक्ट किए गए। आप इन 27 चैप्टर्स को कॉपी में नोट कर लीजिए। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जो पुलिस रेगुलेशन है 2002 से 2022 में जो पुलिस रेगुलेशन से क्वेश्चन आए हैं, उसमें हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट किए। अब जरा इन क्वेश्चन को देखें कैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं और कैसे आंसर आपको देने हैं। तो एक क्वेश्चन हमने आपको सेलेक्ट किया, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का कौन सा अध्याय घुड़सवार पुलिस, घुड़सवार पुलिस का मतलब माउंटेड पुलिस, माउंटेड पुलिस से संबंधित है। ये आप लोग के लिए एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 सी। देखिए अगर आपको ये क्लियर है, फट से आंसर लग गया, आपका 1 नंबर पक्का हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का कौन सा अध्याय ग्राम पुलिस, ग्राम पुलिस मतलब विलेज पुलिस, विलेज पुलिस से संबंधित है। तो देखो जो विलेज पुलिस से संबंधित है वो पुलिस रेगुलेशन का चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9। तो आपका देखे आपने कल चैप्टर पे पकड़ बना ली, 2 क्वेश्चन तो आपका ऐसे सही हो गया। और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर है ये देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है वो कई बार आया है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का कौन सा पैराग्राफ फरार अपराधी, फरार मतलब एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर के बारे में बताता है। तो देखिए जो फरार अपराधी एब्सकॉन्डेड अपराधी के बारे में है वो है पैरा 215 से पैरा 222, पैरा 215 से पैरा 222। तो बी आंसर इसका सही है। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का कौन सा अध्याय गिरफ्तारी, अरेस्ट, जमानत, बेल और कस्टडी अभिरक्षा से संबंधित है? गिरफ्तारी, जमानत और अभिरक्षा से संबंधित है। तो इसका आंसर है अध्याय नंबर 13। तो अध्याय नंबर 13 है बी में। तो ये हो गया अध्याय नंबर 13। अब देखें कि बहुत डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह आप केवल स्टडी करते हैं, पैराग्राफ का रेंज आपको मालूम होना चाहिए, चैप्टर मालूम होना चाहिए, तो आप पहले क्या करिए 27 चैप्टर्स का टाइटल बना लीजिए, किस चैप्टर में क्या दिया गया है। तो आप देखिएगा आपका काफ़ी क्वेश्चन इसमें हल हो जाएगा। देखिए यूपी के एपीओ में ध्यान रखिएगा 150 क्वेश्चंस आते हैं और 150 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन तो जनरल नॉलेज के आते हैं, 100 क्वेश्चन लॉ में आते हैं। देखो दोनों पेपर एक ही होता है, लॉ प्लस जीएस का एक ही पेपर होता है। तो 50 तो जीएस में चला जाता है, 100 क्वेश्चन लॉ के आते हैं। तो जो लॉ के 100 क्वेश्चन आते हैं उनका एक क्लासिफिकेशन है। 35 क्वेश्चन, देखिए जो लॉ का पेपर होता है, लॉ का, इसका बड़ा क्लियर कट है। जो आईपीसी है जिसको हम लोग बीएनएस बोलते हैं, अब 35 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा जो सीआरपीसी था जिसको हम लोग बीएनडबलएस बोलते हैं, 25 क्वेश्चन आएंगे। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं बीएसए जो पहले भारतीय साक्षरता अधिनियम, तो 25 क्वेश्चन आएंगे। 85 ये हो गया। और फोर्थ हो गया पुलिस एक्ट वाला, 15 क्वेश्चन। तो ये ला के 100 क्वेश्चन आते हैं। तो देखो जो यूपी पुलिस रेगुलेशन है 15 क्वेश्चन ये आते हैं पुलिस एक्ट से और पुलिस रेगुलेशन से। इसमें से पुलिस एक्ट से कभी 7 आएगा कभी 8 आएगा, यूपी पुलिस रेगुलेशन से इसमें से कभी 7 कभी 8। अगर पुलिस एक्ट से 7 आया तो पुलिस रेगुलेशन से 8, अगर पुलिस एक्ट से 8 आया तो पुलिस रेगुलेशन 7 आया। तो ये जो पुलिस रेगुलेशन पुलिस एक्ट है इसी में फ्लक्चुएट करता है, कभी एक्ट से 7 रेगुलेशन से 8, कभी एक्ट से 8 रेगुलेशन से 7। ये इसका क्लासिफिकेशन है। तो आप लोग क्या करेंगे, पुलिस एक्ट पर ऑलरेडी आप लोग को वीडियो दिया जा चुका है और इसी अप्रैल के महीने में दिया गया था, हमें बहुत होगा 4 से 5 दिन पहले दिया गया था। तो वहाँ से आप जब उसको स्टडी कर लीजिएगा। रेगुलेशन आज हमने आपको स्टडी किया। आप लोग जब वीडियो देखा करिए तो कमेंट बॉक्स में लिखा करिए जो आपकी क्वेरीज है, जो आप पूछना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं, रिलेवेंट बातों को कमेंट बॉक्स में फटाफट फटाफट लिखा करिए। हम एक एक लोग को कमेंट को पढ़ते हैं, देखते हैं, उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। अब देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए जो
ये हम लोग का पब्लिकेशन है परीक्षा रिफ्रेशर का। उसमें आप लोग के लिए पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट पे एक ऑलरेडी आप लोग के लिए बुक पब्लिश कर दी गई है। उसमें आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, चाहे वो पुलिस रेगुलेशन के हों और चाहे वो पुलिस एक्ट के हों, प्लस इसके बाद जितने उसमें सब्जेक्टिव मैटर है वो पूरे दिए हुए हैं, और इसके बाद मेंस के उसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो वो बुक है यूपी पुलिस रेगुलेशन। उस बुक का नाम है यूपी पुलिस रेगुलेशन। ये ऑलरेडी पब्लिश है, आप लोग इसको मंगा सकते हैं। पुलिस एक्ट ये जो बुक है वो पब्लिश है। ये देखिए जो ये कैटलॉग लगा हुआ है, इसमें आप लोग के लिए ये लिखा हुआ है। ये हम उसको सर्किल कर दे रहे हैं, यूपी पुलिस रेगुलेशन एंड पुलिस एक्ट। ये ऑलरेडी बुक है, आप इसको मंगा के इसकी स्टडी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यूपी एपीओ की जब वैकेंसी आएगी तो आपका इतना समय नहीं रहेगा कि आप इस नए पेपर को ठीक से पढ़ पाएंगे। तो ये ध्यान रखिए, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके बाद जो लोग यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए का भी प्रीलिम्स के नोट्स रेडी है, मेंस के भी रेडी है, मेंस का भी आप मंगा सकते हैं। और आप लोग के लिए मेगा नोट्स, जनरल स्टडीज़ का मेगा नोट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स आया हुआ है। ये मेगा नोट्स 6 वॉल्यूम में है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें आप लोग को सब्जेक्टिव मैटर के साथ साथ चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव मैटर है। इसके बाद 500 आप लोग को एक एक किताब में, 6 किताबें हैं, एक एक किताब में 500 एमसीक्यू मिलेंगे। वो एमसीक्यू 100 टेस्ट सीरीज के रूप में डिवाइड है। टेस्ट सीरीज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर आप ये जीएस वाला मेगा नोट्स भी पढ़ते हैं और लॉ के नोट्स जो आपको बताए गए हैं, पुलिस रेगुलेशन बताए गए, 100% आप एपीओ का एग्ज़ाम को करेक्ट करेंगे। ये सब आप ही लोग के लिए मैटर तैयार किया जाता है, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। आप उसको परचेज करके उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये स्टूडेंट जिन लोगों ने एआईबी का एग्ज़ाम अभी तक नहीं निकाला है, वो जल्दी से जल्दी एआईबी की खूब अच्छी से तैयारी करके एआईबी 20 की जो एग्ज़ाम है जो अब आने वाला है, उस एआईबी 20 में आप प्रिपेयर होइए और एआईबी को क्लियर करिए। एआईबी क्लियर करना हर लाख के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसके आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। बिना उसके आप आगे के समय में ऐसा भी होने जा रहा है कि जुडिशल सर्विसेज में आप लोग के लिए कुछ एक्सपीरियंस मांगा जाए। तो एआईबी क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप लोग के लिए क्लासेस भी चल रही हैं, और इसके साथ साथ आप लोग के लिए गाइड पब्लिश की गई है, उसको मंगा के भी आप पढ़ सकते हैं। ये एआईबी की गाइड आप लोग के लिए पब्लिश कर दी गई है। या स्टूडेंट जो लोग परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन ला क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, एपीओ के लिए, जुडिशल सर्विसेज के लिए, एआईबी के लिए, ये व्हाट्सअप नंबर दिया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें लिख सकते हैं कि मुझे एआईबी की गाइड चाहिए, मुझे पुलिस रेगुलेशन की गाइड चाहिए, मुझे बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसएस की गाइड चाहिए, या मुझे जो है जनरल स्टडीज़ के मेगा नोट्स चाहिए। जो भी चीज़ क्लास लेना है, जो भी चीज़ आपको है, आप इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पर किसी पर भी लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। जब आपका क्या नाम है आ जाएगा कोई चीज़, हमें ये चाहिए, बुक चाहिए, क्लास चाहिए, उसके बाद फिर आपको उसका डिटेल्स बता दिया जाएगा। उस डिटेल को आप फॉलो करके आप उस नोट्स को मंगा सकते हैं, पढ़ना शुरू। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर आपके साथ किसी नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात हो। थैंक यू।